औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सिंगल नेशनल करिकुलम का चैप्टर नंबर 12 गुड सिटीज़न एक अच्छा शहरी की कंप्लीट रीडिंग और ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं इस चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन की तरफ। शीज़ा एंड तानिया वर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ओबीडियंट गर्ल्स। शीज़ा और तानिया बहुत जिम्मेदार और फर्माबरदार लड़कियाँ थीं। They always followed what their parents and teachers taught them. उन्होंने हमेशा उस पर अमल किया जो उन्हें उनके वालिदैन और असातिज़ा ने सिखाया। That day they had a lesson about good citizenship. उस दिन उन्होंने अच्छी शहरियत के मुतालिक सबक पढ़ा। Their teacher told them that a good citizen had no imbibe including duty and responsibility. उस दिन उनकी उस्ताद ने उन्हें बताया कि एक अच्छे शहरी को बशमूल फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को अपनाना पड़ता है। She told them that we must stay loyal and responsible to our society and nation. उसने उन्हें बताया कि हमें अपने माशरे और कौम से ज़रूर ज़िम्मेदार और वफ़ादार रहना चाहिए। A good citizen must take care of his neighbors and fellow citizens. एक अच्छे शहरी को अपने हमसायों और साथी शहरियों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। He must keep his surroundings clean. उसे अपने इर्द गिर्द को लाजमी साफ़ रखना चाहिए। He must be vigilant in different situation. उसे मुख्तलिफ़ सूरत हाल में ज़रूर चौकस होना चाहिए। विजिलेंट का मतलब होता है चौकस। Shiza and Tanya decided to share their society's betterment. For this they did to clean their neighborhood and plant some trees. शिजा और तानिया ने अपने माशरे की बेहतरी के लिए हिस्सा डालने का फ़ैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपने करीब व जवार को साफ़ रखने और कुछ दरख्त लगाने का फ़ैसला किया। इन द इवनिंग दे वेंट आउटसाइड एंड स्टार्टेड क्लीनिंग देयर स्ट्रीट एंड गार्डन। शाम को वो बाहर गईं और गली और बाग को साफ़ करना शुरू किया। They planted new trees and removed the dead plants from pots and the ground. शाम को उन्होंने नए पौधे लगाए और मुरझाए हुए पौधों को गमलों और ज़मीन से उखाड़ दिया। Many children from the surrounding areas came to help them and united group of children worked together to फुलफ़िल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इर्द गिर्द के इलाकों से बहुत से दूसरे बच्चे उनकी मदद के लिए आए और बच्चों के साथ मुतहदा गिरोह ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए इकट्ठे काम किया। विद इन 2 hours a new look of their area emerged and captivated everyone. 2 घंटों में उनके इलाके का हुलिया तब्दील हो गया और हर किसी को अपनी तरफ खींचा। After completing their work, Shiza and Tanya went inside their home to take a shower. अपना काम मुकम्मल करने के बाद शीज़ा और तानिया अपने घर के अंदर नहाने के लिए गईं। Entering the door, Shiza noticed a stranger in the street. दरवाजे में दाखिल होते हुए शीज़ा ने गली में एक अजनबी को देखा। She went in, but her sixth sense made her curious. वो अंदर गई मगर उसकी छठी हिस्स ने उसे मुतजस्सुस बनाया। क्यूरियस का मीनिंग होता है मुतजस्सुस। She silently stood in her balcony and started observing the stranger. वो अपनी बालकनी में खामोशी से खड़ी हुई और अजनबी का मुशाहिदा शुरू किया। He was roaming around in the street and then stood in front of her neighbor's house. वो गली में घूम रहा था और फिर वो उसके हमसायों के घर के सामने खड़ा हुआ। शीज़ा नोटिस दैट स्ट्रेंजर टुक आउट हिज मोबाइल फ़ोन एंड डायल्ड अ नंबर। शीज़ा ने देखा कि अजनबी ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। ही टॉक टू समवन एंड देन स्टूड आउटसाइड एज वेटिंग फॉर समवन। शीज़ा ने देखा कि अजनबी ने किसी से बात की और फिर बाहर खड़ा हुआ जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। Suddenly, a motorbike entered the street with 2 more strangers. अचानक गली में एक मोटरसाइकिल मज़ीद 2 अजनबियों के साथ दाखिल हुई। The street was quiet and there was no one from the area other than the 3 strangers. गली में सुकूत था और इलाके में 3 अजनबियों के सिवा कोई न था। One of them entered the house, but
बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, उनमें से एक दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुआ। ही ओपन द गेट फॉर हिज फ्रेंड्स एंड लेट देम एंटर द हाउस, उसने दरवाज़ा खोला और अपने दोस्तों को अंदर आने दिया। शीजा फेल्ट अफ्रेड ऑफ देयर एक्टिविटी बट शी ब्रेवली स्टूड देयर टू कीप एन आई ऑन देयर नेक्स्ट एक्शन। While doing so and observing, she also called the police helpline and told them what he observed. शीजा ने उनकी सरगर्मी से खौफ महसूस किया, मगर वो बहादुरी के साथ वहाँ खड़ी रही और उनके अगले इक़दामात पर नज़र रखी। ऐसा करते हुए, मुशाहिदा करते हुए, उसने पुलिस हेल्पलाइन का नंबर मिलाया और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। She requested them to provide urgent help as her neighbors would be in danger. उसने उन्हें बताया कि उसने उन्हें जल्दी मदद की दरख्वास्त की थी क्योंकि उसके हमसाए ख़तरे में हो सकते थे। She telephoned her neighbors to quietly lock their inner door to avoid any danger. शीजा ने खामोशी से अपने हमसायों को फ़ोन किया कि किसी ख़तरे से बचने के लिए अपना अंदरूनी दरवाज़ा लॉक कर लें। She told them that the police had been informed and was on its way. उसने उन्हें बताया कि पुलिस को इतला दे दी गई थी और वो रास्ते में थी। Meanwhile, all the three of the thugs took out their guns and entered the inner door. इस दौरान तीनों लुटेरों ने अपनी बंदूकें निकालीं और अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हुए। द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड दे स्टार्टेड नॉकिंग। दरवाज़ा अंदर से बंद था और उन्होंने दस्तक देना शुरू की। नो बडी ओपन इट विच मेड देम फ्यूरियस। किसी ने ना दरवाज़ा ना खोला और वो मुश्ताइल हो गए। दे वर हिटिंग एट द डोर टू ओपन इट व्हेन दे हर्ड द साउंड ऑफ द पुलिस सायरन। वो दरवाजे पर ज़रब लगा रहे थे कि उसे खोलें जब उन्होंने पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी। All of them became frightened and ran to the main gate where the police arrested them red-handed. वो सब डर गए और मेन गेट की तरफ दौड़े जहां पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया। They were handcuffed and put into the police van. उनके हाथ बांधे गए और उन्हें पुलिस वैन में बिठाया गया। The police officer went inside the house. पुलिस ऑफिसर घर के अंदर गए। Everyone was secured. हर एक महफूज था। It only happened because of शीजा's wisdom. यह सिर्फ शीजा की जहानत की वजह से हुआ। The police officer later went to see शीजा. पुलिस ऑफिसर बाद में शीजा को मिलने गए। He really appreciated शीजा's bravery and sense of responsibility. उसने शीजा की बहादुरी और जिम्मेदारी की समझबूझ की वाकई तारीफ़ की। शीजा said that it is all because of her parents and teachers' guidance. शीजा ने कहा कि यह उसके वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई की वजह से था। She said that being a good citizen, it was her responsibility to observe unusual and infrequent activities or people in her surroundings. उसने कहा कि अच्छा शहरी होने के नाते उसकी यह जिम्मेदारी थी कि वो गैर मामूली और कभी कभार होने वाली सरगर्मियों या अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखे। इफ़ वी आल रिस्पॉन्सिबल इनफ टू डिटेक्ट सच थिंग वी कैन ईजीली अवॉइड क्राइम्स। अगर हम इतने ज़िम्मेदार हैं कि ऐसी चीज़ों का सुराग लगाएं तो हम जराइम से आसानी से बच सकते हैं। हर नेबर्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर शीजा's एक्ट ऑफ काइंडनेस। उसके हमसाया शीजा की हमदर्दी के अमल पर बहुत ज़्यादा खुशगुजार और मशकूर थे। They all gifted her presents as a token of their appreciation and encouragement. उन सब ने उसकी तारीफ़ और हौसला अफजाई के तोहफ़े दिए। शीजा's parents were really proud of their daughter. शीजा के वालिदैन को अपनी बेटी पर वाकई फ़ख्र था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यूनिट नंबर 12 क्लास 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का अ गुड सिटीजन की कंप्लीट रीडिंग और ट्रांसलेशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।